जय हिंद दोस्तों। तो ये आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं आखिर ये कौन है सुशीला कार्की जो एज नेपाल में अंतरिम गवर्नमेंट अभी संभाली है। अब जान के ताजुब हो जाएंगे दोस्तों कि अभी तक शायद जहां तक कि ज्ञात है कि दुनिया के इतिहास में ऐसा तो नहीं हुआ है। यानी कि एगो सोशल मीडिया ऐप है, वो ऐप के माध्यम से वोटिंग कराया गया और इनको एज अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में पद जो है मतलब थमा दिया गया। आइए दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये भी सुर्खियां एज मतलब कि सोशल मीडिया बटोर रही है। देखने को मिल रहा है कि ये हाईजैकर की पत्नी है। तो क्या बात है, क्या बात नहीं है, क्या वास्तव में हाईजैकर की पत्नी है? हाईजैकर मतलब जो कोई चीज हाईजैक किया हो। तो तमाम चीजों पे आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं। तब तक आप लोग से मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आप पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पीएम मोदी की ओर से भी कंग्रेचुलेशन किया गया है सुशीला कार्की को। और सुशीला कार्की के लिए एक और बात अच्छा सुर्खियां बटोर रहा है कि मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है वहां से ही पढ़ी लिखी हुई है। ठीक है, तो कौन है सुशीला कार्की? सुशीला कार्की के लेकर बहुत सारी बातें मतलब बोला जाए तो चारों ओर छितर रहा है, फैल रहा है। बोला जाए तो मतलब सुर्खियां बटोर रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आप देख सकते हैं बीच के लेकर सुशीला कार्की को एक ध्यान में रखते हुए एक आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया वाला छापा हुआ है। तो देखिए सुशीला कार्की जो है नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बन गई है। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाया। वही है वहां का रामचंद्र पौडेल जो है जो प्रेसिडेंट है वही शपथ दिलाया है। आप देख सकते हैं यानी कि जो जेनजी जो प्रोटेस्ट जो है ना यो इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो पहली बार हुआ है कि इतना कम समय में बिना कोई पॉलिटिकल सहारा के सरकार पलट कर दी है। खैर देखिए यहाँ पे रामचंद्र पौडेल प्रेसिडेंट इनको शपथ दिला रही है। ठीक है, अभी मतलब ये एज अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इनका काम यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करा देना। जगह बांग्लादेश में अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में मोहम्मद यूनुस है, लेकिन चोटा साल भर से 1.5 साल से बैठल है, अभी तक लोग चुनाव नहीं करा रहा। मतलब सत्ता छोड़े को मना नहीं कर रहा है। खैर दोस्तों आइए हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वो दौरान की तस्वीरें हैं। ठीक है, और ये वो मतलब समय का लिया हुआ छवि है जब शपथ लेने के बाद सुशीला कार्की की काफिला जो गुजर रहा था। ठीक है, यही है सुशीला कार्की जो एज मतलब कि कहने का मतलब कि ये यूथ से जुड़ी हुई भी है। यहाँ तक कि मतलब क्यों जीती मतलब कि एगो दूगो नहीं, सोशल मीडिया पे 3 आदमी का नाम चल रहा था लेकिन सबसे अधिक मत इन्हीं को मिला था। बात यह है कि यूथ के एज यूथ जो संघर्ष करता है, जो आंदोलन करता है, एक बार का इतिहास है कि एक बार पूरे खुले मतलब खुले स्तर पे आके विद्यार्थियों का सपोर्ट भी की थी। ठीक है, ये वजह से मतलब कि नहीं कहते हैं सदियों में खाता की था लम्बा में सजा पाया। लेकिन बात यह कि जो पहले की हुई थी ऐसा कर्म, अच्छा कर्म जो प्रतिफल के रूप में इनको आज मिल रहा है। गीता क्या कहता है? आप कर्म करते चलिए, फल का चिंता मत कीजिए, वो आपको फल मिलेगा। जब भी मिलेगा जबरदस्त मिलेगा, जैसा कर रहा है इनको वैसा ही मिलेगा। खैर देखिए सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को हुआ रहता है। ठीक है, ये चीफ जस्टिस के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर चुकी है 2016 से लेकर 2017 तक। फर्स्ट वुमेन है। ठीक है, एज ए मतलब कि देखिए आपको हम और बता रहे हैं। आइए ना यहाँ पे देखिए पढ़िए आप सुशीला कार्की के लेके टोटल चीज आप चाहते हैं यहाँ से आपको विजुअल ऊपर आगे पढ़ सकते हैं कि जन्म के लेके विराटनगर नेपाल में हुआ था। शिक्षा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री है, बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री हुई है। इनका पति है दुर्गा प्रसाद सुवेदी जो नेपाली कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के लेके कुछ ये भी चल रहा है कि हाईजैकर है, तो हाईजैकर की पत्नी बनी हुई है। क्या मामला है क्या मामला नहीं है, टू पृष्ठ क्लियर कर देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 2016 से लेकर 2017 तक एज मतलब सुप्रीम कोर्ट में एज अपनी कारदास्ता भी दे चुकी है। इंकरा के लेकर 17 में देखिए संसद में महाभियोग भी लाया गया था। ठीक है, आइए यहाँ पे यही सब बातें हैं जो टोटल चीज को आपको जब विजुअल हो पा रहा आप चाहेंगे तो उसको पहुंच के पढ़ सकते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं वास्तव में बात करने दोस्तों कि इनका पर्सनल लाइफ के ऊपर कि कौन है दुर्गा प्रसाद सुवेदी। तो दुर्गा प्रसाद सुवेदी के लेकर आपको पहले बता दें इनका क्लासमेट ही है, वही बचपन का प्यार वाला कुछ स्टोरी है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना नेपाली कांग्रेस से जुड़े रहते हैं, यूथ विंग के लीडर है, नेपाली कांग्रेस से जुड़े होते हैं। बात 1970 के दशक का है मित्रों। ठीक है, जब ये चाहते हैं कि नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार आ गई। ठीक है, तो ये नेपाली कांग्रेस को एज ए फंड देने के लिए यहाँ पे विजुअल हो रहा होगा, पढ़िए DHC-6 उड़ान नेपाल एयरलाइंस का जहाज है DHC-6। ठीक है, इसी को हाईजैक करते हैं। ठीक है, हाईजैक करते हैं। उसमें 27 साल के बस ही थे ही। ठीक है, और मतलब कि बिहार के देखिए पढ़िए बिहार के यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि कोप्सगंज में उतारा 30 लाख रुपए वो समय में लूटे, उसको फंडिंग किए और 30 लाख रुपया अभी का मानिए 33 करोड़ कहलाएगा। इस सब यहाँ पे एज रखा हुआ है, इसको आप एज पढ़ सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ये नेपाल एयरलाइंस। ठीक है,
तो वास्तव में बात जो है यही है, बीच की कुछ यादें दिल में जिंदा करती है वो सुशीला कार्की से लेके। लेकिन ये जो इनके पति जो दुर्गा प्रसाद सुवेदी है, उनका के यही बात है, यू रुपया एज ए लूट के भी एज ए मतलब नेपाली कांग्रेस को फंडिंग किए थे, जाना वजह से आज जो कहीं ना कहीं थोड़ा सार्थक रहा आगे चल के। भाई नेपाल में 2008 के बाद तो डेमोक्रेसी आया भी, लेकिन सरकार एज ए स्टेबल नहीं रहा, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो इनका पति जो विद्यार्थियों का डिमांड था और जो एज ए सत्ता के लिए, अच्छा सत्ता हेतु अगर कोई आदमी का सोच हो तो उसका समर्थक थे। हाँ, काम तो अच्छा ही कहा जाएगा, रास्ता गलत था लेकिन काम तो अच्छा ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हाईजेकर के लिए जो बात चल रहा है आपको बात बुझा गया होगा, ठीक है। कि देखिए, और यहाँ पे ये भी सवाल निकल के आ रहा है कि बालन शाह का नामे चल रहा था, नाम सुर्खियों बटोर रहा था, वो कहानी पीएम बने। तो जब आपको बता रहे थे दोस्तों सबसे पहले कि आर्टिकल 76 के तहत वहाँ पे पीएम बनता है, लेकिन ये जो बनी है ना आर्टिकल मतलब पढ़ सकते हैं यहाँ पे 61 के तहत, एक तहत अंतरिम प्रधानमंत्री बनता है। इनका काम बस इतना ही चुनाव करवा देना, ठीक है कि नहीं। बालन शाह का ही कहना था कि हम कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, हम बने तो हम पूरे 5 साल के लिए बनना चाहते हैं, तब हमको मतलब पूरा समय मिलेगा तो हम पूरा काम कुछ कार्य करके दिखाएंगे, जिससे हमारे ऊपर जो विश्वास है वो विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। तो उनका भी कहना ये सही है, ठीक है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपको उतना बुझा गया होगा कि जो भी एज ए बातें रहा, जो सुर्खियां बोल रहा था, वो हर एक चीज को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आपके पसंद पहुंचाने का काम किया। तो मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।